हाँ, आज हम शेड फाउंडेशन एंड रोटरी एक्ट क्लब ऑफ जय हिंद कॉलेज ने जो आज का जो इनिशिएटिव रखा है, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव गुड टच बैड टच के बारे में इस वक्त हमारे साथ है मिसेस फहमीदा हसन खान, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर है, समाज सेविका है, महाराष्ट्र ड्रग्स आंदोलन के भी सदस्य है, महिला बचाओ आंदोलन के है, वुमेन पावर वुमेन सेफ्टी के लिए भी काम करती है। और आप तो फहमीदा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और हमें इसमें सपोर्ट किया। इस सपोर्ट के लिए आपका बहुत थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कुछ बता सकते हो, जिस तरह से आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में नशा मुक्ति महिला सेफ्टी से जुड़े हुए हो, और ये एक जो मुहिम है कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव जो हम लोग ले रहे हैं, ये कितनी इम्पोर्टेंट है महिला शक्ति के लिए और वुमेन सेफ्टी के लिए, प्लीज़। सबसे पहले तो मैं शेड फाउंडेशन और रोटरी क्लब ऑफ जय हिंद कॉलेज का शुक्रिया अदा करूंगी कि ये जो बाल यौन शोषण का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने वापस से शुरू किया है। 2019 तक हर एक पुलिस स्टेशन में ये एक लैपटॉप के ऊपर मूवी बना के ये प्रोग्राम लिया जाता था, और हर जहाँ पे स्लम ज़्यादा है और जहाँ ये क्राइम होने जैसा है वहाँ पे ये अवेयरनेस करते थे, तो थोड़ा क्राइम रेशियो कम होता दिखा। अभी वापस से इसकी जो मुहिम की बच्चों ने शुरुआत की है उसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी। और बहुत ज़रूरी है स्लम एरिया में, स्लम एरिया क्या, कोई भी अभी लिफ्ट वगैरह में भी ये चीज़ें होती है, तो छोटे बच्चियों को समझना ज़रूरी है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, और इसके जो मायने हैं वो बच्चों को भी समझ में आना चाहिए और उनकी मम्मियों को भी समझना चाहिए। आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, आजकल के बच्चे इतने एक्टिव है, इतने जो नेट और माध्यम से, जो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है वो मैं बोलूँगी शेड फाउंडेशन के जो अध्यक्षा हैं उनके अभी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वापस से उन्होंने ये प्रोग्राम जो शुरू किया स्लम एरिया में लेके, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि इससे कहीं ना कहीं क्राइम रेशियो कम होने की कगार पे आ जाएगा। के महाराष्ट्र वुमेन सेफ्टी का जो थे आप, उसके सदस्य भी रह चुके हैं, सेफ्टी वुमेन के, महाराष्ट्र ड्रग्स मतलब महाराष्ट्र, हाँ, नशा मुक्त महाराष्ट्र, और वो जिसे सुप्रियताई ने जो एक मुहिम निकाली थी वुमेन सेफ्टी के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उससे आप कैसा रिलेट कर पाओगे? जो कानून निकाला था आप लोगों ने, जो आंदोलन करके जो कानून निकाला था, उस थोड़े कानून के बारे में बताइए। उससे कानून से इसका हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे उस कानून को इस इनिशिएटिव के अंडर में लाके कैसे हम वुमेन्स को सेफ्टी और थोड़ा सा लीगल एक्ट कैसा होता है, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि लीगली हम कैसे फाइट कर सकते हैं इन चीज़ों से। कैसे रहता है, बच्चे जब छोटे होते जब भी उनको पता नहीं चलता कि गुड टच बैड टच क्या है। अभी जैसे कि अभी ये छोटे बच्चे आए हैं, 3 साल से लेके 10 साल की उम्र के बच्चे सब दिख रहे हैं आपको। ये बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए गुड टच और बैड टच क्या होता है। वहीं अगर थोड़ा बहुत क्राइम रेशियो कम होता है, उसके बाद में दूसरी मुहिम आती है कि बच्चों के माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। मैंने स्लम एरिया में पहले भी 2012 से हमने एक मुहिम शुरू की थी कि जैसे बच्चों को फ्री नहीं रखना है, एजुकेटेड करना है, तो इसके लिए भी हमने बहुत सारे काम किए हैं। तो जैसे कि बच्चों के माँ बाप को अपने बच्चों की बैग भी चेक करना चाहिए। आपके चैनल के जरिए मैं ये भी संदेश देना चाहूँगी बच्चों के माँ बाप को कि आपके बच्चों के बैग में अगर आयोडेक्स या वाइटनर मिलता है तो उसकी भी इंक्वायरी की जाए कि बच्चा हमारा कहीं ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो आयोडेक्स ब्रेड पे लगा के खाते हैं, उससे भी एक नशा होता है। वाइटनर जो है, वाइटनर भी ऐसे सूंघते हैं, उससे भी उनको एक नशा होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसके ऊपर अगर माँ बाप ध्यान देंगे तो ये हम कहीं ना कहीं क्राइम रेशियो कम करने में हम भी सहभागी हो सकते हैं। जो नशा मुक्त महाराष्ट्र का अभियान है वो हम आजू बाजू आपके एरिया में कहाँ भी गुटखे का कारोबार है, एमडी का कारोबार है, ड्रग्स का कारोबार है, कहीं भी चलता है तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे सकते हैं। और अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हमने जो लेटर लिखा था उसके ऊपर भी अभी इन लोग का काम चालू है कि जो गाड़ियाँ पकड़े जाती है तो इन लोग बोलते हैं कि ये हम यहाँ से कर्नाटक जा रहे थे, तो अभी कर्नाटक जाने के दूसरे भी रास्ते हैं, तो अगर हम वो बॉर्डर पे ही रुकाते हैं और यहाँ से जाने ही नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स का है वो भी मामला कम हो जाएगा। तो हमने उसके लिए बहुत सारे लेटर्स वगैरह डाले हुए, उसके ऊपर अभी अजीत दादा ने वापस से अधिवेशन में आवाज़ उठाए थे, तो देखते हैं अभी इम्प्लीमेंट कितना हो सकता है उसका और आगे।
आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे कि ऐसी जो मुहिम है ये मुहिम घर में भी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हो कि आस पड़ोस और जैसे बहुत होता है कि समझ में नहीं आता है, तो कैसे घर से भी जागरूकता फैलाए और अपने फैमिली के माध्यम से भी। सबसे पहले शिकार जब जो स्त्री होती है, जो औरत होती है, बच्ची होती है, वो फैमिली से ही होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आपके एक्सपीरियंस या कुछ आप ऑडियंस को बताना चाहोगे कि कैसे हम उसको रोक सके, कैसे हम उसमें एक्टिव कर सकें। जैसे कि माँ बाप को अगर बच्ची जरा सा भी हिंट देती है कि हमारे साथ ये गलत होता है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमने बाकायदा जब वुमेन्स आयोग पास में था, चित्रताई वाग के पास में जब भी हम लोग बैठते थे, जब भी बहुत सारे बच्चे ये केसेस के आते थे, तो जब भी हम उनको यही गाइड करते थे कि आपकी बच्ची जरा सी भी शिकायत करती है तो उसके ऊपर ध्यान दो। क्योंकि एक केस ऐसा आया था कि बाइक के ऊपर आदमी वो बाजू वाले की लड़की को लेके जा रहा था, उसके पीछे जो लड़का बैठा था वो उसको घड़ी घड़ी गलत तरीके से टच कर रहा था। बार बार वो उसकी मम्मी को बोल रही थी, लेकिन उसकी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया, आगे जाके वो क्राइम बन के आया। तो इस चीज़ में माँ बाप को बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। और आज जो सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको इसकी क्लिप मिल जाती है, वो क्लिप आपके घर में भी दिखाइए, आपके बच्चों भी। ऐसा नहीं है कि खाली लड़की के ऊपर ही एक केस हो सकते हैं, आजकल जो है लड़कों के ऊपर भी अनैतिकता से जो अनैतिक व्यवहार हो रहा है वो भी लड़कों के अंदर भी होता है। तो इसके ऊपर भी रोक लगानी चाहिए। सबसे पहले अवेयरनेस अपने घर में करनी चाहिए, फिर अपने फैमिली में करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक आध महीने में अपना जो एरिया रहता है वहाँ जैसे किटी पार्टी वगैरह चलती है, तो वहाँ भी ये बात जो है औरतों के अंदर एक दूसरे के साथ में लेके गाइड करना चाहिए कि अपने बच्चों को इससे कैसे प्रिवेंट करें हम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त है समीरा शेख, जो शेड फाउंडेशन की नेशनल प्रेसिडेंट है, और मैं जुनेद शेख, शेड फाउंडेशन का सीईओ। तो इस वक्त मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इन्होंने जो इनिशिएटिव विद इरम फरीदी के साथ जो इनिशिएटिव लिया है, कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव इन एसोसिएशन विद रोटरी क्लब ऑफ जय हिंद कॉलेज, जहाँ पर जय हिंद कॉलेज के बच्चे भी आए हैं सिखाने के लिए। आपने इसके पहले भी एक वुमेन सेफ्टी लिया था, वुमेन एजुकेशन लिया था, और फिर से आप एक बच्चों का लेके आ रहे हो, गुड टच बैड टच, जो सोसाइटी में वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, ये आपने इनिशिएटिव क्यों लिया और इसके पीछे क्या रीज़न था। और मैं समीरा शेख, शेड फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। ये इनिशिएटिव हमको 2 महीने से लेना ही था, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पा रहा था ये प्रोग्राम के बारे में। लेकिन आजकल और बहुत सुनने आ रहा है कि बहुत लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है, किडनैपिंग हो रही है बच्चों की, लड़का लड़की कोई भी हो। और फिर स्कूल्स, कॉलेजेस और एरिया में जहाँ पे पड़ोसी रेप केसेस जैसे बढ़ रहे और मोलेस्टेशन के केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इनिशिएटिव लिया गया था कि बच्चों को स्कूल में तो सिखाया जा रहा है, बट हम भी उनको अलग तरीके से, जैसा जो जय हिंद कॉलेज के जो बच्चे आए उन्होंने हमको बोला कि हम गेम्स और स्टोरीज़ के ज़रिए हम उनको ये सब थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देंगे और उनके साथ हम लोग ये इनिशिएटिव लेंगे, रिडल्स वगैरह खेलेंगे। तो मैंने बोला एक अच्छा इनिशिएटिव है और अच्छा एक प्रोजेक्ट टाइप है जो बच्चों को खेल के तौर पे सिखाया जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग ये कर लेते हैं आप लोग के साथ। जैसे आप वुमेन सेफ्टी में, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी आप वर्क करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी वर्क करते हैं। अभी आप 3 और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप एम्पावरमेंट के लिए जो बिजनेस करने वाले, आप महिला बचत घर से भी जुड़े हुए बीएमसी के। तो ये सब इनिशिएटिव जो आप लोग करते हैं, इससे क्या रियली सोसाइटी में फ़ायदा होता है कि वहाँ तक पहुँच पाता है, कि इसके बारे में लोग क्या सुन के भूल जाते हैं? तो आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे इसको हम एक्टिव रखें, क्योंकि एक्टिव रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ना मैं जो भी इनिशिएटिव लेती हूँ, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट हो, बच्चों लोग के लिए या कुछ भी हो, उस पर मैं पूरा फॉलोअप करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग ये चीज़ से जुड़े रहकर आगे बढ़े, ताकि वो लोग को भी पता चले। क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स लोग को ये नहीं पता रहता कि घर के बाहर का माहौल क्या है, उनको कैसे आगे बढ़ना है। काफ़ी ऐसी आज की तारीख में भी ऐसे लोग हैं जो ये सब के बारे में नहीं जानते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मैं उतना सिखाऊं और उतना हेल्प करूँ ताकि वो अपने लिए आगे बढ़े। अभी आप इस माध्यम से, जैसे अभी आपने आज जो शुरुआत की है इसकी, अभी आपका हर 15 डेज में ये होने वाला है,
ये इनिशिएटिव होते रहता है आपके, आप हर एक्टिव है। पिछले बार आपने वोटिंग कार्ड का सोशल इनिशिएटिव करके बहुत लोगों को वोटिंग कार्ड्स के जिनको पास मिसिंग थे, नहीं था, आपने वो किया। अब ये इनिशिएटिव अभी आप कहाँ तक लेके जाओगे और इसका एक्चुअली एम क्या है आपका? सबसे बड़ा एम बताइए मुझे, क्या है इसका? मेरा ये एम है कि आजकल जो बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चे इतने स्मार्ट हो जाए कि खुद ही अपना सेफ्टी क्रिएट करे, ना कि किसी के लिए रुके, क्योंकि बच्चों को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि ना वो सामने फाइट बैक कर सके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये इनिशिएटिव मैं आगे भी करूँ। अगर मेरा यही जय हिंद कॉलेज के बच्चे आगे भी मुझसे कनेक्ट होकर करेंगे तो ज़रूर मैं हमारे और एरियाज़ में भी ये आगे करूँगी और बच्चों को सपोर्ट करूँगी, बैकअप दूँगी। हमारे साथ है समीरा शेख, शेठ फाउंडेशन नेशनल प्रेसिडेंट। ये हमेशा कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव करती रहती है, तो हमें ये इनिशिएटिव करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमें हेल्प करना चाहिए, ताकि सपोर्ट करना चाहिए। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों जब एक कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते, तो कोई सपोर्ट के लिए नहीं आता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेठ फाउंड से जुड़िए, क्योंकि हर चीज़ पैसे से तो नहीं जाती है, कुछ हमें समाज को देना पड़ता है। मैं देखता हूँ हमेशा ये अकेले रहते हैं, इनके साथ कोई नहीं आता है। कुछ चंद लोग हैं, इरम फरीदी जी है, मैं है, हम लोग मिलके हमारे AI न्यूज़ है, शैलेश भाई है, इन छोटे लोगों से ही हम लोग को काम करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि और भी लोग जुड़े हमसे जुड़े और हमारे साथ जो इनिशिएटिव है वो आप लोगों तक फैलाए और पहुँचाए। सही बोल रहा हूँ मैं? सही बात है। मैं भी चाहूँगी कि मुझसे लोग जुड़े और मुझे सपोर्ट करने के लिए आगे आए। थैंक यू। हेलो, हमारे साथ है शेठ फाउंडेशन के प्रेसिडेंट समीरा शेख और रोटरी क्लब ऑफ जय हिंद कॉलेज की चेयरवुमेन जैनब जेठपुरवाला जी। एंड आपका नाम? रोट्रैक्टर प्राची मच्छीगर। मैं रोट्रैक्टर श्रुति तिवारी। यही लोग हमारे साथ में एक इनिशिएटिव कर रहे हैं जो कि बेहद ज़रूरी है सोसाइटी के लिए, जिसे कहते हैं गुड टच बैड टच। एक इनिशिएटिव दिया गया गुड टच बैड टच। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है समाज के लिए और इसके पीछे इनका मेन मोटिव क्या है और इनका आगे इसको लेके कहाँ तक चलना, इनका प्रोसेस कैसा होगा और ये कैसे एक्टिव रहेगा समाज में। हाँ, तो जैनब जी आप प्लीज़ शुरुआत करिए, कैसे करेंगे? हमने ये इनिशिएटिव बेसिकली स्टार्ट किया था बिकॉज गुड टच बैड टच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। सो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि उनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उन्हें क्या स्टेप्स लेने चाहिए एंड किस तरीके से वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि अगर जब छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ कुछ गलत होता है तो उन्हें आइडिया नहीं होता है कि मेरे साथ गलत हो गया। वो जब वो बड़े होते हैं फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ उस टाइम पे कुछ गलत हुआ था। एंड जो लोग करते हैं फिर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता बिकॉज वो बहुत टाइम हो जाता है, उसको बहुत लेट रियलाइज़ होता है। तो अगर उन्हें पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें एक मेंटल ये होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ और वहीं के वहीं अगर उन्होंने कुछ स्टेप लेते हैं तो हम ऐसे लोगों को भी पकड़ सकते हैं जिनके जो ये सब करते हैं। एंड एक स्टॉप लाने का ये है एक स्टार्ट है टू ब्रिंग अ स्टॉप टू दीज बैड थिंग्स दैट हैपन टू किड्स। जैसे ये बैड टच गुड टच तो एक चीज़ है, देन देर आर किडनैपिंग्स दैट हैपन, देर आर रेप केसेस हैपनिंग। सो देर इज जस्ट अ बेसिक स्टार्ट टू पुटिंग अ स्टॉप टू ऑल दिस। आपने अब तक कितने कर चुके हैं ऐसे इनिशिएटिव्स और अभी आपका आगे का प्रोसेस क्या है? सो हम जो रोट्रैक्ट क्लब है सो वी टेक अप अ लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विस इनिशिएटिव्स। तो एवरी ईयर हम अलग अलग जगह पे जाके बच्चों को एडुकेट करते हैं इसके बारे में। एंड एवरी ईयर अलग लोग होते हैं, उनको हर जगह जाकर हम जब समझाते हैं तो एवरी जगह हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो समवेयर एवरीवेयर देयर इज़ वन पर्सन एटलीस्ट हु नोज। तो अगर वो देखते भी ऐसा होते हुए तो दे कैन स्टॉप इट। एंड आगे भी वी प्लान ऑन कंटिन्यूइंग डूइंग स्टफ लाइक दिस बिकॉज दिस इज़ वेरी नेसेसरी स्पेशली इन अ जनरेशन लाइक दिस। आपका कुछ आउटपुट इसके लिए? हाँ, कि लाइक ऐसे होता है ना, चिल्ड्रंस आर द आउटपुट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये राइट टाइम है, ये मैच्योरिटी वाला टाइम है, यहाँ पर एकदम करेक्टली और परफेक्टली बोलना चाहिए। एंड इधर एकदम स्ट्रॉन्ग बेस हो गया सो अपनी सोसाइटी कंट्री बहुत सेफ जगह पे आगे जा सकती है। सेम डे एवरीथिंग उन्होंने सब बता दिया। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा थोड़ा सा आगे। ये मैं अभी यू आर द नेक्स्ट जनरेशन, आप एक नई पीढ़ी होने वाली हो, हम एक आपके दौर से गुजर चुके हैं, हमारा आपकी पीढ़ी है। तो ये चीज़ पहले भी होती थी, वुमेन रेप्स थे, उस वक्त भी था, आप सेफ्टी करो, ये करो। ये एक लैक है
तो आई जस्ट वांट योर गाइडलाइन कि ऐसे क्यों होता है ये एक नाउ इट इज़ नॉट विद वुमेन ऑल्सो, इट इज़ हैपन विद मेल ऑल्सो। तो ये क्या चीज़ होती है और कहाँ इसका बेस कंट्रोल करना चाहिए? बिकॉज ये चीज़ होते आ रही थी, हो रही है, हम अब पता नहीं आगे आई कैन ये मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ फ्यूचर क्या है। तो हमें एक बीच का मार्ग निकालना है कि मैं हमेशा इस चीज़ के लिए डिस्कस कर, हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। वुमेन्स ये समीरा जी वुमेन राइट्स के लिए काम करती है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो इनके पास आते हैं रोते हुए कि हमको इसने मारा, एंड मेल के भी आते हैं कि हमारी पत्नी मार रही थी हमें ऐसे भी आते हैं। तो ये कुछ आपके इनपुट चाहिए कि ऐसे क्या चीज़ हम कर सकते हैं सोसाइटी में, या हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं कि क्या हम चीज़ बचपन से या कुछ माइंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके या कुछ एजुकेशनल करके कि इस चीज़ को तो हम कुछ कम कर सकते हैं या हम समाज में जागरूकता ला सकते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको सस्टेनेबल के में कैसे रखना चाहिए, तो उसका गाइडलाइन दीजिए कैसे हाउ कैन डू इट। सो बेसिकली ये सब जो होता है दैट इज़ बेसिक ऑन अपब्रिंगिंग एज वेल, कि अगर आप उन्हें पहले से ही स्टार्ट से सब सही सिखाएंगे तो आगे जाके उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। कहीं ना कहीं ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन इन आवर कंट्री कुछ लोगों को ये चीज़ें बेसिकली जो बचपन से जो माइंडसेट होता है वो बहुत अलग होता है दैन अस। तो उनका वो एक ही होता है, जैसे यू सेड अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस इन रिलेशनशिप, तो उनको दे हैव बीन सीइंग दैट उनके घर में होता होगा, दैट इज़ वाई दे फॉलो दैट। तो वी हैव टू मेक अ समवेयर की एक लाइन होनी चाहिए कि एजुकेशन इज़ मेन, कि हम उन बच्चों को ही उस तरीके से एजुकेट करें कि दे अंडरस्टैंड कि ये जो मेरे घर में भी हो रहा है दैट वाज रॉन्ग, एंड जो आगे जाके वो लोग ऐसी ये चीज़ें ना करें। क्योंकि बेसिकली वही होता है कि एजुकेशन इज़ द मेन की हियर, कि हम उन्हें अगर बचपन से ही सही चीज़ें सिखाएंगे तो दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ जो मैंने देखा है दैट इज़ रॉन्ग समवेयर, एंड कहीं ना कहीं दे विल करेक्ट देयर पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज कहीं ना कहीं वही होता है कि दे सी लुक अप टू देयर पेरेंट्स, एंड देन वो गलत होता है तो दे विल गो होम एंड टेल देम कि मैंने आज ये सीखा, मुझे ये लगा तो आप ये कर रहे हो तो वो गलत है। एंड इट गिव्स अ सपोर्ट टू द पेरेंट्स हु आर गोइंग थ्रू, कि मेरे बच्चे को पता है, दे हैव सीन, तो दे आर माई सपोर्ट। अगर इफ़ दे वांट टू टेक अ स्टेप समवेयर, द किड्स बिकम देयर सपोर्ट एंड दे कैन हैव अ बेटर फ्यूचर। एक और बात कहना चाहूँगा क्योंकि आप लोग ये अच्छा डूइंग इनिशिएटिव, क्या होता है कभी कभार पेरेंट्स थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं। जब किड्स कहते हैं ना कि हमें सीख के आया, मुझे मत सिखा, मेरा बाप मत बन, पेरेंट्स ही उन लोगों को डिपेंड करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा पेरेंट्स का भी एक चीज़ रखें, यू शुड इन्वॉल्व पेरेंट्स ऑल्सो इनटू इट, कि जब भी आप ऐसा फंक्शन रखें तो किधर भी रखें तो यू कॉल वन पेरेंट्स विद देम, ताकि कि बहुत सारी से आपको पता है कि कुछ ईगोइस्टिक पेरेंट्स होते हैं, डोंट ट्राई टू टीच मी आई एम योर फादर, आई एम योर मदर। एक मिनट, हाँ बताया फहमीदा आपा ने कि आप लोग एक ये बोलो कोड, तो दैट इज मोर कन्वीनियंट। जब आप पेरेंट्स को साथ में एटलीस्ट यू कॉल वन पेरेंट, तो दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टीचिंग देम, और वहाँ पे उनका लैकिंग पॉइंट क्या है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए, ऑडियंस के लिए एक थोड़ा सा आपका कुछ व्हाट यू कॉल जैसा टेस्टिमोनी शेयर करिए, एंड आपका प्रॉपरली एक मैसेज दीजिए और लोगों से अपील करिए कि लोग आपसे जुड़े, शेड फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ जय हिंद से जुड़े। ऑन नेट आपका क्या है, सोशल मीडिया पे आप कैसे जुड़ सकते हैं हम आपसे, ताकि और लोग आए आपसे जुड़े और इस प्रोसेस को, इस इनिशिएटिव को और भी एक्सपैंड करें। आई थिंक दे बोथ विल बी एबल टू गाइड। ओके, सो आई लाइक टू से कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है आरसी जय हिंद का, आप वहाँ पे आइए। अगर आपके पास किसी के पास भी कोई भी ऐसे आइडियाज़ है जिससे उन्हें लगता है कि फ्यूचर या इस जनरेशन की भी बेटरमेंट के लिए या किसी भी एक छोटी सी स्टेप के लिए, दे कैन कॉन्टैक्ट अस देयर। एंड इट्स नॉट जस्ट कम्युनिटी सर्विस, द रोटरी क्लब ऑफ जय हिंद कॉलेज इनिशिएट्स अ लॉट सच इवेंट्स, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, कम्युनिटी सर्विस से लेके सब कुछ में वाइड स्प्रेड है। तो एनीथिंग इट कैन बी, दे कैन कॉन्टैक्ट अस। Okay. So you told about that grapes and everything. So I would like to suggest, my point is like हम ऑलरेडी ऐसे फ्लैश मॉब्स एंड हमारा चीक एक इवेंट होता है, हम ऑलरेडी वो करते हैं, बिकॉज पब्लिक इज़ द प्लेस वेयर लाइक बहुत से जन एक साथ मिलते हैं। सो जो मैसेज हम स्प्रेड आउट करना चाहते हैं वो एकदम स्ट्रेटली, एकदम फ्लो की तरफ से जाता है। सो इसे हम बड़े से मॉल्स एंड ऑल में करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स द थिंग वी फॉलो इट एंड ओके, थैंक यू जैनब जी
वी रियली थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ शेड फाउंडेशन इरम्स एंटरटेनमेंट कि आप आए और हमें आपके साथ मिलके सोसाइटी में अच्छा काम करने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप जय हिंद कॉलेज का, रोटरी एक्ट क्लब ऑफ जय हिंद कॉलेज का बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। थैंक यू मैम।